हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा जानते हैं कि इस समय चल रहा है प्रथम सत्र परीक्षा की समय चल रहा है और इस समय बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। तो इसमें आपका मैथ्स का भी पेपर होने वाला है। कुछ बच्चों के कुछ मैथ्स के पेपर हो गए होंगे और कुछ बच्चों के मैथ्स के पेपर अभी बचे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि महाराष्ट्र बोर्ड का जो क्लास 9वीं है, क्लास 9th का जो गणित भाग 2 है, उसमें आपको परीक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करके जाना चाहिए, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि बच्चों को इम्पॉर्टेंट की बहुत ही डिमांड होती है कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं या परीक्षा में आ सकते हैं, उसके बारे में जानने की बहुत ही इच्छुक होते हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं प्रथम सत्रांत परीक्षा और आपको गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले पार्ट में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट का आप नाम जानते होंगे, भूमिति के मूलभूत संबोध, जिसमें 3 एक्सरसाइज है। उस तीनों एक्सरसाइज में से अगर आप देखें तो अगर हम लोग प्रसंग्रह 1.1 की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि दूरी ज्ञात करने, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला सवाल 100% आपको आने वाला है। हो सकता है ये आपको इस तरह से संख्या रेखा बना हुआ हो और आपको दूरी ज्ञात करना हो, या बिंदुओं के निर्देशांक दे सकते हैं और आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इस तरह का सवाल आप 100% करके जाइए। आपको 1 नंबर या 2 नंबर के अंक में या 3 नंबर के अंक में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देख के जाइए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ मध्यता का संबंध वाला क्वेश्चन में भी आप इसे क्या करेंगे, करके जाइए, सॉल्व करके जाइए। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चंस इसमें से भी आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से भी आपको एक सवाल आ सकता है। अगर इसके नीचे जाए इसी में तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में से भी कोई भी एक सवाल आ सकता है, और 7th वाला भी इम्पॉर्टेंट है। ये तो आकृति बनाने के लिए 7th वाली आपको आ सकती है, इसलिए ये क्वेश्चन को भी ध्यान से देख के जाना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पे। अगले एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 1.2 में से आपको यहाँ पे जो सामने चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में से भी कोई सवाल आपको आ सकते हैं, जैसे बिंदु और निर्देशांक, मतलब किसी भी रूप में अगर आपको बिंदु दिया और उसका निर्देशांक दिया है तो आपको दूरी पूछ सकता है। यहाँ पे आपको पूछा ये सर्वांगसम है या नहीं, यानी कि दोनों की दूरियाँ निकाल के आपको देखना है, समान आएगा तो सर्वांगसम होंगे। तो ये भी सवाल आपको एक आध आ सकता है इसमें से। इसके बाद आपको मध्य बिंदु वाला सवाल है, जो दूसरा तीसरा है, ये आपको 99% इसमें से एक सवाल आता ही आता है। तो इसलिए इन सवालों को ज़रूर करके जाने हैं। दूसरा और तीसरे की बात कर रहा हूँ। और बड़ा छोटा तो आप बता ही सकते हैं कौन रेखाखंड बड़ा है और कौन सा छोटा है। आखिरी वाले सवाल को भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पे, पेन नंबर 19 पे। तो यहाँ पर आपको यदि तो के रूप में है और कथनों का विलोम, इसमें से भी आपको एक सवाल आएगा ही आएगा। ओके, तो इसलिए आपको मोस्टली आपको समांतर चतुर्भुज, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, या यहाँ पे जो दिया गया है ये कथन विलोम वाला, ये भी आपको आ सकता है। तो उसमें से कोई भी। चलिए इसके बाद आगे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपको प्रकीर्ण प्रसंग्रह के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी कि जो योग्य विकल्प चुन करके आपको लिखना रहेगा। इस तरह का आपको 4 नंबर का जरूर क्वेश्चन आएगा, चारों पाठों को मिला करके। इसलिए इन सवालों को जरूर करके जाइए तो आपको 4 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। जैसे अभी पहला प्रश्न पूछा, प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं, तो आपको मालूम है केवल एक मध्य बिंदु होता है, तो आप आंसर पे यहाँ पे केवल एक कर सकते हैं। 2 भिन्न रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है तो उनके प्रतिच्छेदन समुच्चय में कितने बिंदु होते हैं, तो उसमें भी आप बता सकते हैं केवल एक। 3 भिन्न बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अगर तीनों एक रेखा में रहेंगी तो एक खींच सकते हैं, और तीनों अगर अरेखी रहेंगी तो 3 खींच सकते हैं। इसलिए 1 या 3 आपका आंसर है। बिंदु ए का निर्देशांक -2, बी का निर्देशांक 5 है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, 7। पी क्यू आर आपको एक रेखी में है और इसमें आपको दिया है पी सबसे बड़ी दूरी 10 है, छोटी दूरी 2 है, तो दूसरी छोटी दूरी पूछे, यानी 10 में से 2 को हटा देंगे तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। और बाकी ये सब जो सवाल आपको है प्रकीर्णन प्रसंग्रह में, ये आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड सवाल है, इसलिए इन सवालों को देखकर जा सकते हैं। अगर आपने वहाँ प्रैक्टिस किया तो इन सवालों को भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो अगर उस पे हम अगला पेज यानी कि दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट का नाम समांतर रेखाएं हैं। उसमें अगर हम लोग जाते हैं 2.1 एक्सरसाइज में, तो 2.1 एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आपको समांतर एकांतर कोण कसौटी, समांतर संगत कोण कसौटी, एकांतर कोण कसौटी, ये सब कसौटी आपको याद करके रखना है। हो सकता है आपको परीक्षा में इसके स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 2.1 में आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 5 ही है। तो अगर आपने पहला करके रखा है तो पाँचवा भी आप आसानी से कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता इसमें से कोई ज़्यादा सवाल आपको पूछा जा सकता है, इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे, अगले एक्सरसाइज पे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रमेय हैं। उस प्रमेय में से आपको पूछे जा सकते हैं जैसे सवाल आपको, जैसे ये प्रमेय है तो इसमें आपको कृति पर आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपको चौखट छोड़ दिए जाएंगे और कुछ चौखटों को आपको भरना रहेगा। तो छोटे छोटे चौखट वाले सवाल जो हैं, या छोटे छोटे जो सवाल हैं वो चौखटों के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं। तो इनको एक बार ध्यान देख लीजिएगा। और आप अगर थोड़े से गणित जानते हैं तो आप अच्छे से उन कृति पर आधारित सवालों को पूरा कर सकते हैं। आते हैं अगले एक्सरसाइज पे 2.2 पे। तो 2.2 का जो पहला सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आपको करके जाना है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। और बड़े क्वेश्चनों में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा जा सकता है। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से अगले पेज पर अगर हम लोग जाते हैं तो ये 2 इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी कोई भी बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नीचे आते हैं प्रकीर्णन प्रसंग्रह 2 में। तो अगर आप देखें तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइए। जैसे 2 समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर एक ही ओर बने हुए अंतःकोणों का योगफल हमेशा कितना होता है? 180 अंश। तो यहाँ पे पहले का आंसर 180 आ जाएगा। 2 रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर टोटल 8 कोण बनते हैं। 2 समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने में बने कोणों में से किसी एक कोण का माप 40 है तो उसके संगत कोण का माप भी क्या होगा? बराबर होगा, वही 40 अंश ही होगा। क्योंकि आप जानते हैं रेखाएं अगर समांतर होती है तो संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज एबीसी में एक कोण का मान 76 है, बी का मान 48 है, तो कोण सी का मान पूछा है। तो आप जाहिर सी बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपको आ जाता है 124। 124 को 180 में से घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 56। 2 समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले एकांतर कोणों की जोड़ी में से अगर एक कोण 75 अंश है तो दूसरा कोण भी कितने अंश का होगा? 75, क्योंकि एकांतर कोण भी क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो इस तरह से प्रकीर्णन प्रसंग्रह 2 भी आपका, और इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकीर्णन प्रसंग्रह में से इस बार नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी आपका कोरोना की वजह से स्कूल बंद था, तो ज़्यादातर आपको हार्ड क्वेश्चंस यहाँ नहीं आ सकते हैं। ओके, चलिए अगर हम देखें तो अगले पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट यानी तीसरा पार्ट, त्रिभुज। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे आ सकते हैं। कृति पर आधारित सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। 3.1 एक्सरसाइज को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 3.1 का क्वेश्चन पहला दूसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से कोई भी सवाल आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इन सवालों को ज़रूर करके जाइए। ये सब छोटे क्वेश्चनों में आपको आसानी से पूछे जा सकते हैं। ओके, चलते हैं अगले पेज पे। अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे भी आपको ये जो क्वेश्चन है 7वां या 6वां, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अगले एक्सरसाइज पे चले तो अगर आप देखें तो अगला एक्सरसाइज 3.2 में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कसौटियों के नाम पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कसौटी के आधार पे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो आपको कसौटी वाले सवाल ये सब अच्छे से देख के जाना है, आपको इस सवालों को पूछा जा सकता है। क्लियर? और यहाँ पे कृति पर आधारित सवाल हैं, तो दूसरे क्वेश्चन को भी आप आसानी से देख के जाइएगा, अच्छे से देख के जाइएगा।
और यहाँ इसकी अगर ये इसी पेज पे अगर नीचे की तरफ जाएं तो आपको ये क्वेश्चन 5th हो गया, ये भी पूछा जा सकता है। और अगले पेज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देख के जाइएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। समद्विभाजक प्रमेय है, इसमें भी आपको ये तो इस बार आपको सिलेबस में है नहीं। कृति पर आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। और यहाँ पे 3.3 में देखेंगे तो यह पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, दूसरा भी पूछा जा सकता है और तीसरा भी। ये तीनों सवाल आप अच्छे से करके जाना। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे आपको ये जो तीसरा चौथा सवाल है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें से भी आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सवालों को ज़रूर देखिए। सबसे पहले 3.5 एक्सरसाइज होगा। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको क्या है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पेज नंबर 47 पे। इसके बाद प्रकृति प्रसंग्रह पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको मैं आंसर यहाँ देखना चाहूँ तो पहले का आंसर 3.8 आ जाएगा। दूसरा, यहाँ अगर कोण R बड़ा है और कोण Q छोटा है तो R के सामने वाली भुजा यानी कि PQ सबसे बड़ी होगी, तो PQ जहाँ बड़ा बताएगा PR के वही ऑप्शन सही है, यानी B ऑप्शन सही है। इसमें भी 2 कोण का मान दिया है और इसके आधार पे तीसरे कोण का मान निकालना है और फिर देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप यहाँ पे पाएंगे PQ जो है वह TQ से छोटा है, यही ऑप्शन आपका सही है। ओके, चलिए पार्ट नंबर 4 में चलते हैं, रचना वाले सवालों में। तो 4.1 का पहला दूसरा सवाल आप आसानी से देख लीजिए, क्योंकि नीचे के सवाल तीसरा सवाल और चौथा सवाल शायद बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया, तो 2 ही सवाल यहाँ 4.1 में देखने को है, उसको आप करके जाइएगा। आगे बढ़ते 4.2 पे। यहाँ नीचे सवाल आपको दिखाया गया है, माइनस वाले सवाल। इसमें पहला सवाल भी आप करके जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े अंश वाले कोड वाले मत करिएगा, छोटे अंश वाले कोड ज़रूर करिएगा। तो पहला सवाल यहाँ से आ सकता है। और 4.3 पे अगर हम बात करें तो इसमें से तीनों सवाल एक ही जैसे, इसमें से कोई भी एक सवाल आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर टोटल 4 ही चैप्टर्स बोर्ड अगर आपको परीक्षा में आ रहे हैं तो इन चारों चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले